नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाएंगे। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए आप सभी लोग, जो लोग व्रत करते हैं वो भी और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी, इस कथा को अवश्य सुनिएगा ताकि आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से आपको शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस कथा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिनकी दिव्य केशों में आँख के पुष्पों की माला शोभित होती है, सर पे चंद्रमा और गले में सर्प शोभा देते हैं, वो भगवान शंकर और माता पार्वती जो दिव्य वस्त्रों से हमेशा सुशोभित होती हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार है। एक बार कैलाश पर्वत की सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आप हमें वो गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाला हो। हे प्रभु, मैंने किस भांति आपको प्राप्त किया और वह कौन सा तपस्या दान किया है जिसे आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस पर महादेव जी बोले कि मैं उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया हुआ है, उसी का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो हस्त नक्षत्र से युक्त हो, उस तृतीया तिथि का जो व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने हिमालय पर्वत पर इसी व्रत को किया था। तब पार्वती जी बोली कि मैंने किस लिए ये व्रत किया था, यह सुनने की मुझे इच्छा है, कृपा करके मुझे कहें। तब शंकर जी ने कहा कि आर्याव्रत में हिमालय नाम का एक पर्वत है जो अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है और तथा जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। गंगा की कलकल ध्वनि हमेशा सुनाई देती है। उसी स्थान पर तुमने तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने जल में रहकर तपस्या की। उसके बाद वैशाख माह में तुम धूप में तपती रही। सावन के महीने में खुले आसमान के नीचे बैठकर तुमने तपस्या की है। तुम्हारी तपस्या को देखकर तुम्हारे पिताजी को बहुत चिंता होने लगी कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर आए और तुम्हारे पिता से बोले कि मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ पर आया हूँ और तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दो, उन्हें अपनी पुत्री को सौंप दो। इस बात को जब गिरिराज सुने तो उन्हें बड़ा खुशी हुआ और उन्होंने सोचा कि जब भगवान विष्णु स्वयं ही हमारी पुत्री को चाहते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। गिरिराज की बातें सुनते ही नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने आपका विवाह निश्चित कर दिया है। इधर हिमालय राज ने भी अपनी पुत्री पार्वती से कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा हाथ भगवान विष्णु के हाथों में सौंप दिया है। ये बात सुनते ही पार्वती बहुत दुखी हुई और रोते बिलखते अपनी सखी के घर जा पहुंची। पार्वती को दुखी देखकर उनकी सखी ने पूछा कि बताओ तुम क्यों दुखी हो, इसका कारण बताओ, हम अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। तब पार्वती जी ने कहा कि हे सखी, मैं महादेव को अपने वर के रूप में पाना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इस बात को सुनकर उनकी सखी ने कहा कि हे देवी, जो वन तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं देखा है, तुम वहाँ पर चली जाओ।
तब पार्वती अपनी सखी की बात को मानकर ऐसे ही घने जंगल में वन में चली गई। इधर हिमालय अपनी पुत्री को न पाकर सोच में पड़ गए कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई। कोई अपहरण कर ले गया, कोई काला सर्प उसे डस लिया, राक्षस खा गया, मेरी पुत्री कहाँ चली गई। ये सोच सोचकर वो मूर्छित हो गए। मूर्छा समाप्त होने के बाद गिरिराज हिमालय अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में तुम्हें ढूंढने के लिए निकले। उधर तुम जंगल में घूमती हुई नदी के किनारे एक गुफा में पहुंची और गुफा के अंदर जाकर तुमने हमारी बालू की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा किया और अन्न जल का त्याग कर विधि विधान से पूजा और रात्रि जागरण किया। व्रत के प्रभाव से मैं वहाँ पहुँचा और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तो तुमने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महादेव ही मेरे पति के रूप में प्राप्त हों। मैं ये बात सुनकर तथास्तु कहकर सीधे कैलाश चला आया। उसके बाद सुबह तुमने उस बालू की प्रतिमा का विसर्जन किया। उसके बाद अपनी सखी के साथ पारण कर व्रत को पूर्ण किया। इतने में तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगे कि हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में क्यों चली आई। तब तुमने कहा कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। तब तुम्हारे पिताजी बोले कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा और तुम्हें लेकर घर आए। उसके बाद वो तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न कर दिए। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त कर लिया है और इस दिन तुम्हारी सखी तुम्हें हरण कर जंगल में लेके गई थी। इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत रखा गया। तब पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत का फल भी हमें बताएं कि इस व्रत को करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब महादेव जी ने कहा कि सौभाग्य की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं को, सभी को विधि विधान से इस व्रत को रखना चाहिए, इसकी कथा को सुनना चाहिए और पारण करने से पहले अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा देकर तब पारण करें, तो वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में वो शिव लोक को प्राप्त होंगी। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण हुई। महादेव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।